Today we will study chapter 4 materials, metals and non metals. ठीक है, materials दो प्रकार के होते हैं, metals and non metals. ओके, अब जैसे ये टेबल दी हुई है, इस टेबल में ये materials दिए हुए हैं, आयरन, कोल, सल्फर, एल्युमिनियम, कॉपर और भी हो सकते हैं जो आपके घर में आप यूज करते हैं डेली लाइफ में। तो उनमें आप अच्छे प्रकार से समझते होंगे कि इसमें आयरन, एल्युमिनियम और कॉपर, ठीक है, ये क्या है, मेटल्स हैं। शेष क्या बचे, कोल एंड सल्फर, ये क्या है, नॉन मेटल्स। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आपने देखा होगा कि इस एक्टिविटी में ये आयरन नेल्स हैं और आयरन नेल्स को एक हैमर से पीटा जा रहा है। ठीक है, तो जब हैमर से इस आयरन नेल को पीटते हैं तो क्या होगा, तो ये टूटती नहीं है और ये फ्लैट हो जाती हैं। इसकी जगह अगर हम कोल को देखें, कोल मैंने कोयला, कोयले को यदि इस प्रकार से हैमर से पीटते हैं तो क्या होता है, वो टूट जाता है। तो इस प्रकार से, और जैसे आप देखते हैं कि एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम को भी अगर इस प्रकार से हम पीटते हैं या कोई सा भी, जैसे कॉपर है तो इसको पीटते हैं तो क्या बन जाता है, उसकी शीट बन जाती है। ठीक है, तो मेटल्स की ये प्रॉपर्टी, जिसको पीटने से वो फ्लैट्स हो जाते हैं, मतलब शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो क्या होता है, वो मेलेबिलिटी कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। ओके, मेटल्स की वह प्रॉपर्टी, मेटल्स का वह गुण जिसके कारण से उसको पीटने पर वह पतली चादर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मेलेबिलिटी। ओके, अब नेक्स्ट ये डायग्राम है हमारा एक्टिविटी 4.2। ठीक है, इस 4.2 में ये एक्टिविटी इलेक्ट्रिक टेस्टर, और ये आपने क्लास 6 में सीखा। यहाँ पर ये कि ये सेल है, ये बल्ब है, ये वायर है, और यहाँ पर ये की का काम एक आयरन नेल कर रही है। ठीक है, यदि हम इस प्रकार से इसको इलेक्ट्रिक टेस्टर बनाते हैं तो ये बल्ब ग्लो करता है। यदि हम यहाँ पर प्लास्टिक का यूज करें तो क्या होगा, ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, जलेगा नहीं। इस प्रकार से यदि हम यहाँ पर लकड़ी का यूज करें, कोयले का यूज करें, तो ये बल्ब नहीं जलता है। यहाँ पर यदि हम एल्युमिनियम का यूज करें, कॉपर का यूज करें, जैसे हमारी की होती है चाबी, तो वो आयरन की बनी होती है, उसका भी यूज हम यहाँ पर करें तो क्या होगा, ये बल्ब जल जाता है। तो जिसका यूज हम यहाँ पर करें और ये बल्ब जल जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके द्वारा इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पास हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा, जिन मेटल्स के वायर को यूज करने पर या जिन मेटल्स का इस टेस्टर में यूज करने पर बल्ब जल जाए तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम
ये मेटल्स हैं और मेटल्स हमें अलग अलग फॉर्म में मिलते हैं। जैसे रॉड हो सकती है, रेक्टेंगुलर कोई पीस हो सकता है, तो उनको बहुत पीट करके और बहुत पतली वायर के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे मेटल्स हैं तो मेटल्स हमेशा एक वायर के रूप में नहीं होते हैं। तो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ठीक है, तो मेटल्स की वह प्रॉपर्टी, मेटल्स का वह गुण जिसके द्वारा उसको बहुत पतले तार के रूप में बनाया जा सकता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं। और आपने देखा होगा जब आप पूजा करते हैं, आपकी मम्मी पूजा करती हैं, तो उसमें बैल बजाते हैं, है ना? उसमें एक रिंगिंग साउंड होती है। तो रिंगिंग साउंड को हम क्या कहते हैं? सोनोरस। सिंस मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स, they are said to be sonorous. The materials other than metals are not sonorous. अगर आप उस मेटल की जगह, जैसे वो कॉपर की हो सकती है ना, ब्रास की हो सकती है, आयरन की हो सकती है, यदि उसकी जगह पर हम प्लास्टिक की बनाए तो क्या होगा? उसमें रिंगिंग साउंड होगी? नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है? जो मेटल्स हैं वो सोनोरस होते हैं। ठीक है, और नॉन मेटल्स सोनोरस नहीं होते हैं, मतलब उनमें रिंगिंग साउंड नहीं होती है। ये सब एक्टिविटी के पश्चात हम ये जान गए होंगे कि जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं और गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, अब हीट के लिए हम जैसे एक आयरन वायर लें और उसके एक सिरे को गर्म करते हैं, तो थोड़ी देर के पश्चात उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या है? उसमें हीट वन एंड से दूसरे एंड तक चली जाती है। इट मीन्स वो जो आयरन पीस है वो क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो इस प्रकार से जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, लस्ट्रस, चमक होती है उनमें, मेलेबल, उनमें शीट में चेंज होने का, पतली शीट में चेंज होने का गुण होता है, डक्टाइल, उनसे तार निकाला जा सकता है बहुत पतला, सोनोरस, वो उनमें रिंगिंग साउंड होती है, और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स हैं। ठीक है, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के विषय में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।